आज की क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम चैप्टर से एल्गी के एक क्लास फियोफाइसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक क्लास 11th में फियोफाइसी के बारे में जितना मेंशन किया गया है हम लोग यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। जो फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं इनको हम लोग ब्राउन एल्गी नाम से भी जानते हैं। ये ब्राउन कलर में जनरली देखने को मिलते हैं और इसका कारण होता है इनके अंदर का प्लांट पिगमेंट। ये जनरली मेरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, समुद्री हैबिटेट में पाए जाते हैं। और अगर इनके साइज और फार्म की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी साइज के हिसाब से और फार्म के हिसाब से, अपने मार्फोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। एक बड़ी रेंज देखने को मिलती है, जैसे ये सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, फिलामेंटस एल्गी भी हो सकते हैं फियोफाइसी के मेंबर, जैसे एक्टोकार्पस, या कुछ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो सकते हैं और इनको हम लोग केल्प नाम से जानते हैं। तो कुछ केल्प ऐसे होते हैं या कुछ फियोफाइसी के मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइट लगभग 100 मीटर तक हो सकती है, यानी इतने बड़े साइज के भी ये हो सकते हैं। फियोफाइसी के मेंबर्स के अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ये पाए जाते हैं फियोफाइसी के मेंबर्स में। अगर कलर की बात करें तो फियोफाइसी के मेंबर ऑलिव ग्रीन दिख सकते हैं। ज्यादातर ये डिफरेंट शेड के हो सकते हैं ब्राउन कलर में, यानी ब्राउन कलर के डिफरेंट शेड के दिख सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट का प्रेजेंट है इनके प्लांट बॉडी में, इनके सेल के अंदर। तो ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट के कंसंट्रेशन के हिसाब से इनके कलर का जो ब्राउन कलर का शेड होता है या ऑलिव ग्रीन कलर के दिखते हैं, इनका कलर बेसिकली ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट के कंसंट्रेशन के हिसाब से दिखता है। इनके पास जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और ये लेमिनेरिन या मेनिटाल नाम का कंपाउंड हो सकता है जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये फियोफाइसी के मेंबर में स्टोर्ड फूड के रूप में प्रेजेंट रहता है। इनकी जो वेजिटेटिव सेल होती है वो सेलुलोजिक सेल वॉल की बनी हुई होती है, मतलब वेजिटेटिव सेल के बाहर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है और उस सेल वॉल के बाहर एक जिलेटिनस कवरिंग हो, जिलेटिनस कोटिंग होती है जो एल्जिन की बनी हुई होती है। तो आप पहले से जानते हैं एल्जिन फियोफाइसी में पाया जाता है। तो एल्जिन की एक कोटिंग होती है जो एक जिलेटिनस शीट होती है, वो सेलुलोजिक सेल वॉल के आउटसाइड में पाई जाती है। और इसके जो अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है वहां पर प्लास्टिड देखने को मिलेगा। कुछ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, छोटे से रिक्तिकाएं देखने को मिलेंगी और न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो प्लांट बॉडी होती है, यानी जो पूरे प्लांट स्ट्रक्चर होता है फियोफाइसी के मेंबर का, वो सबस्ट्रेटम से बॉटम से अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। तो होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर होता है जिससे नीचे बॉटम में सबस्ट्रेटम से फियोफाइसी के मेंबर्स जुड़े होते हैं। इनके पास स्टॉक होता है, टाइप होता है और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जैसे फ्रॉन्ड होता है। तो यहाँ पर लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बोला गया है। यहाँ पर सीधे लीफ नहीं आप बता सकते क्योंकि ये फियोफाइसी के मेंबर यानी एल्गी के जो मेंबर्स हैं ये थैलोफाइटा में आते हैं। इनमें प्रॉपर रूट लीफ सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट रखता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देखा है कि फ्रेगमेंटेशन में कोई एक फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट जाता है और इसके बाद वो एक नया प्लांट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्राउन एल्गी में, वो बाई फ्लैजेलेट जूस्पोर बनाता है। तो मोस्टली जो ब्राउन एल्गी हैं उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई फ्लैजेलेट जूस्पोर के द्वारा होता है। और ये जू स्पोर जो होते हैं वो पियर शेप के होते हैं, यानी नाशपाती के शेप के दिखते हैं, नाशपाती के आकार का दिखते हैं। और वहां पर दो अनइक्वल, जो बराबर साइज में नहीं होते हैं, दो फ्लैजला होते हैं अनइक्वल साइज के और वो लेटरली अरेंज होते हैं, उनके साइड से लगे हुए होते हैं। और ये अनइक्वल दो फ्लैजला पाए जाते हैं, यानी बाई फ्लैजलेट जू स्पोर पाया जाता है फियोफाइसी के मेंबर्स में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें आइसोगैमस टाइप का भी फ्यूजन देखने को मिलता है। एन आइसोगैमस टाइप का
और oogamous टाइप का। आइसोगैमस में जो फ्यूजन होता है इसमें दोनों गैमीट का आकार सेम होता है, और जब एनाइसोगैमस में दोनों गैमीट का साइज डिफरेंट होता है, अलग साइज का मेल गैमीट और अलग साइज का फीमेल गैमीट होता है। और oogamous टाइप में एक छोटा मेल गैमीट और एक बड़ा फीमेल गैमीट, और छोटा मेल गैमीट जो होता है वो मूव कर सकता है, जो बड़ा फीमेल गैमीट होता है वो स्टेशनरी होता है। इस तरह के फ्यूजन को हम लोग oogamous कहते हैं। जो गैमीट का फ्यूजन होता है वो वाटर में भी हो सकता है, कुछ स्पीसीज में ये वाटर में होता है और कुछ स्पीसीज में ये, जैसे oogamous स्पीसीज जो होती हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमीट एक ही प्लांट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वहां पर ये फ्यूजन oogoनियम के अंदर होता है। तो ये फ्यूजन वाटर में भी हो सकता है कुछ स्पीसीज में, और कुछ स्पीसीज में oogoनियम में होता है। oogamous स्पीसीज वाले में oogoनियम में होता है। जो गैमीट होते हैं वो पायरी फॉर्म के होते हैं, यानी पियर शेप नाशपाती के आकार के दिखते हैं, और यहाँ पर दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो कॉमन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इस क्लास में फियोफाइसी में, जो एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, उसमें इक्टोकार्पस आता है, डिक्टियोटा आता है, लेमिनेरिया आता है, सार्गासम आता है, फ्यूकस आता है। हम लोग इनको यहाँ पर देख सकते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। एनसीईआरटी में इनके फिगर बने हुए हैं। यहाँ पर आप लेमिनेरिया देख सकते हैं। लेमिनेरिया ब्राउन कलर का यानी फियोफाइसी का एक मेंबर है, जिसमें आप यहाँ होल फास्ट देख सकते हैं, फ्रॉन्ट देख सकते हैं। यहाँ सेकंड एग्जाम्पल फ्यूकस दिया गया है, फ्यूकस भी आप देख सकते हैं, ये एक ब्राउन एल्गा है। और यहाँ पर डिक्टियोटा दिया गया है, ये एक ब्राउन एल्गा है, यानी ये सब फियोफाइसी के मेंबर्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।